हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, असाइनमेंट वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अपने असाइनमेंट गलत अपलोड कर दिया था, उनका रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब उस ऑप्शन के आने के बाद बहुत सारे डाउट आप लोगों के फिर भी बने हुए हैं, और कुछ डाउट तो ऐसे हैं दोस्तों, मैं मतलब कितनी बार इस डाउट को क्लियर कर चुका हूँ। वही पुराना डाउट कि भाई फ्रंट शीट पे क्या लिखें। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जो आपने लिखा है फ्रंट शीट पर, अगर वो आपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लिखा है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने वो चीज़ सही लिखी है। वो आप बार बार मुझे शेयर मत करिए कि सर ये ठीक है, ऐसा ठीक है या ऐसा गलत है। तो यार देखो, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही आपको बताऊँगा इंस्टाग्राम पर भी। तो आप अपने ऊपर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आपने लिखा है, अगर वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक आपने लिखा है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। भाई अगर ये यूट्यूब चैनल नहीं होते तब भी तो खुद ही करते हैं ना आप लोग। तो बेहतर है कि अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं डाउट पर। तो मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी बच्चों ने असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं, उन तमाम बच्चों को पहले दो चीज़ें चेक करनी है। एक चीज़ तो उनको ये चेक करनी है कि भाई व्यू आंसर पे क्लिक करके मेरी जो पीडीएफ है वो ठीक से ओपन हो रही है या नहीं, डाउनलोड हो रही है। अगर आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो रही है तो अच्छी बात है। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि देखना है कि भाई जिस सब्जेक्ट की मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ डैशबोर्ड में, वो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का असाइनमेंट ही है ना, वहाँ पे कहीं मैंने दूसरे सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया हो गलती से। ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी ठीक हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको री अपलोड रिक्वेस्ट पे क्लिक नहीं करना है। काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मैंने तो असाइनमेंट अपलोड कर दिए और सारे सही अपलोड करे हैं, मेरे पास भी री अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई री अपलोड का ऑप्शन सभी के पास आएगा। ठीक है। अगर ये फैसिलिटी आपको नहीं देते तो फिर आप ये कहते सर मेरे पास क्यों नहीं आया। तो भाई री अपलोड रिक्वेस्ट का ऑप्शन जब वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो सभी को प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है उनको नहीं पता कि किस बच्चे का असाइनमेंट गलत है। तो ये फैसिलिटी सभी के लिए है। अगर आपको चेंज करनी है तो उस पर रिक्वेस्ट डाल दो, नहीं करनी है तो उसको इग्नोर करो, सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आपने करप्ट पीडीएफ अपलोड करी है। ठीक है। आप दोबारा रिक्वेस्ट डालिए और रीज़न में ये लिखिए करप्ट पीडीएफ। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी बच्चों ने बहुत सी माइनर सी मिस्टेक करी हैं। किसी ने किसी पेज पर कोई सिग्नेचर लिखना भूल गया। ठीक है। या फिर किसी ने रोल नंबर गलत लिख दिया, या फिर किसी ने मतलब एन नंबर ऑफ़ मिस्टेक उन्होंने कर दी हैं। तो अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मुझे चेंज करनी चाहिए। भाई आप लोग खुद सोचिए, ये असाइनमेंट हैं, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई रिस्क ले सकते हो उसमें आप? नहीं ले सकते ना रिस्क। तो जितने भी आपको लगता है कि छोटी सी छोटी मिस्टेक, मैंने ये मिस्टेक कर दी है तो क्या मैं इसको चेंज करूँ, तो बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए आपके मन में। अगर आपको लगता है कि आपने वो गलती करी है तो आप रिक्वेस्ट डालोगे अपलोड की। ठीक है। और रीज़न में लिख दोगे जो भी आपने गलती करी है। वहाँ पे दो मेन रीज़न आ रहे हैं, एक तो रॉन्ग आंसर शीट अपलोड का और एक करप्ट फाइल अपलोड का, और एक अदर। अदर पे क्लिक करके अपना रीज़न लिख दो जो भी आपने लिखा है। अगर आप रोल नंबर लिखना भूल गए या कुछ भी आप लिखना भूल गए तो वो रीज़न वहाँ पे लिख दो आप। ठीक है। क्योंकि ये फैसिलिटी तो है ही, तो सभी के लिए है, तो आपके लिए भी है, तो उसको यूटिलाइज़ करो ना, ताकि बाद में फ्यूचर में अपने आप को ब्लेम तो ना करो कि यार ऑप्शन आया था री अपलोड का, मैंने करा नहीं था, है ना। तो यही सब चीज़ें मैं आपको बताने आया हूँ। इसके अलावा देखो यार, सिग्नेचर का बड़ा इशू है, ऊपर करें या नीचे करें। देखो, कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो, कोई सरकारी फॉर्म आप फिल करोगे तो वो सिग्नेचर आपसे कहाँ करवाते हैं? सबसे लास्ट में नीचे तो करवाते हैं सिग्नेचर। तो सेम चीज़ इसी की भी है, और गाइडलाइन में भी ये बात बोल रहा है कि सिग्नेचर लास्ट में करना है आपको। अगर आपने सबसे ऊपर सिग्नेचर कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी कर दो। ठीक है। अच्छा, और यार वर्ड लिमिट का बड़ा पंगा था कि सर हम कितने पेजेस में आंसर लिखे हैं। देखो यार, इसका मेरे पास डायरेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें आपकी वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करिए। 500 की वर्ड लिमिट है तो आप 5 या 6 पेजेस फॉलो करिए, और 1000 की वर्ड लिमिट है तो आप 8 या 9 पेजेस फॉलो करिए। सिंपल सी चीज़ है। अब आप पूछोगे सर वर्ड लिमिट तो 500 की थी, मैंने ज़्यादा लिख दी, तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो यार, अगर आपकी वर्ड लिमिट थोड़ी बहुत ज़्यादा हो भी गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल से इसकी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि सर मैंने रिक्वेस्ट तो डाल दी बट वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, कितने टाइम में एक्सेप्ट होगी? इसका आंसर मेरे पास नहीं है। हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट एक दिन बाद एक्सेप्ट हो सकता है एक दिन के अंदर एक्सेप्ट हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको चेक करते रहना है। ठीक है जी। अब तक मैंने 6 बच्चे नहीं कहूँगा, 6 असाइनमेंट अपलोड करे हैं अलग अलग लोगों के डैशबोर्ड में जाकर। ठीक है। 6 या 7 मैंने अपलोड करे हैं, और वो सारे असाइनमेंट मैंने एक बार में अपलोड करे हैं। ठीक है। एक बार मेरे को गलती आई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसका साइज़ 10 MB ज़्यादा का है, फिर मैंने उससे साइज़ रिड्यूस करवाया, फिर मैंने उसको वापसी अपलोड करा।
तो कहने का मतलब ये है कि यार असाइनमेंट अपलोड करने में कोई दिक्कत मुझे आई नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, या तो आपने कहा PDF का फाइल का साइज़ सही नहीं है, 10 MB से ज़्यादा का है, या फिर आप पता नहीं क्या ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो कृपया करके यार असाइनमेंट आपको खुद ही अपलोड करने हैं, मैं तो आऊँगा नहीं वहाँ अपलोड करने। तो कोशिश करते रहिए, अपलोड हो जाएंगे असाइनमेंट वहाँ पर। हम लोग कैसे करेंगे अपलोड आपका असाइनमेंट? हर बच्चे का अपलोड करने बैठेगा तो यार कैसे होगा, समझ रहा हूँ। तो आपको असाइनमेंट खुद ही अपलोड करने पड़ेंगे। PDF का जो फाइल का साइज़ है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ कि PDF का नाम में बड़ा इशू आ रहा था कि सर इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, PDF का नाम अपने आप चेंज हो जाता है। तो भाई होने दो चेंज। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि PDF का नाम सब्जेक्ट के नाम के ऊपर या कोड के ऊपर लिख दो, वो आप कर सकते हो अब भी। लेकिन आप PDF बनाने के बाद उसका नाम चेंज करो या ना करो, वो नाम अपने आप ही कन्वर्ट हो जा रहा है जब आप उसको अपलोड कर दोगे, ठीक है। जिसने PDF अपलोड करी है ना, वो एक चीज़ देखना कि व्यू आंसर पे क्लिक करके ओपन पे जाकर PDF डाउनलोड करके देखना। जब आप देखोगे PDF डाउनलोड करके, तो उस PDF का नाम पता है क्या है? आपका रोल नंबर। रोल नंबर से पहले 2-3 न्यूमेरिकल और लिखे हुए हैं, 2-3 नंबर 1 2 3 ऐसे कुछ करके, फिर डैश लगा के उसमें आपका रोल नंबर दिखा रहा है हर सब्जेक्ट की PDF में। तो PDF का नाम उन्होंने अपने आप ही चेंज कर दिया, आप कुछ भी नाम से अपलोड करो, ठीक है। तो PDF के नाम की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा शीट का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ यार, शीट पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आखिरी बार बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। पहली शीट जो होगी, हर सब्जेक्ट की पहली शीट, उस पर आपको आपका नाम, SOL का रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ये 5 चीज़ें लिखनी है फर्स्ट ईयर वालों को। सेकेंड ईयर वालों को भी ये 5 चीज़ें लिखनी है, लेकिन सेकेंड ईयर वालों का सब्जेक्ट कोड और पेपर कोड अलग अलग होता है। तो भाई वो आप दोनों लिख दो। सेकेंड ईयर वालों की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कोड भी लिख दो और एग्ज़ाम पेपर कोड भी लिख दो। बाकी जो सब्जेक्ट नेम आप लिखोगे ही, अपना नाम भी आप लिखोगे, SOL का रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर भी आप लिखोगे, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट शीट पे लिखना है हर असाइनमेंट की, यानी कि अगर आपके 8 सब्जेक्ट है तो 8 असाइनमेंट की हर एक शीट पर, फ्रंट शीट पर सिर्फ, ठीक है। और अगर आप BA प्रोग्राम सेकेंड ईयर में तो 4 असाइनमेंट है तो 4 असाइनमेंट की 4 फ्रंट शीट होंगी, उस पर ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है जी। इसके अलावा फर्स्ट शीट पर आपका सीरियल नंबर चलेगा ही 1, ठीक है, और सिग्नेचर लास्ट में चलेगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट शीट के अलावा जितनी बाकी अदर शीट्स होती हैं उस पर क्या क्या लिखना है, दोबारा सुन लो। आपको आपका नाम, SOL का रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, ये 3 चीज़ें लिखनी है। बाकी सीरियल नंबर और सिग्नेचर चलेगा हर शीट पर। अच्छा, एक और चीज़ सुन लो अब कई बच्चों ने फर्स्ट शीट के ऊपर सेमेस्टर 1 या 2 भी लिख दिया है। अगर लिख दिया है आपने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यार, गाइडलाइन में जो लिखा है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया आपने, कोई टेंशन नहीं है, इसके मार्क्स नहीं काट सकते वो लोग, ठीक है। आप खुद सोच के देखो यार, अगर आप टीचर हो, एक बच्चा आपके पास असाइनमेंट लेकर आया, आपने उससे कहा था कि अपना नाम और रोल नंबर लिख देना उस पर, एक मिसाल दे रही हूँ मैं सिर्फ, लेकिन उसने अपना क्लास का सेक्शन भी लिख दिया कि भाई मैं सेमेस्टर 1 का हूँ, तो क्या आप उसका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो सिंपल चीज़ें अगर आपने सेमेस्टर 1 या 2 या पार्ट 1 या 2 लिख दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिख दी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे डेट लिखनी नहीं थी, लेकिन लिख दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आपने जो चीज़ें फ्रंट शीट पे लिखनी थी, पेपर कोड वगैरह, वो चीज़ आपने हर शीट पे लिख दी है, फर्स्ट शीट के अलावा बाकी अदर शीट्स पर भी वो चीज़ें लिख दी हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, अगर आपने गाइडलाइन से ज़्यादा कुछ और लिख दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कम से कम आपने गाइडलाइन से कम तो नहीं लिखा ना, आपने कुछ चीज़ छोड़ी तो नहीं, एक्स्ट्रा लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ी तो नहीं ना कुछ चीज़। अच्छा, हर शीट पे मैंने आपको बता दिया, नाम, रोल नंबर और SOL का रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, ये 3 चीज़ें चलेंगी फ्रंट शीट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सीरियल नंबर, सिग्नेचर तो चलेगा ही। अच्छा, सीरियल नंबर दोबारा बताना पड़ रहा है यार, एक असाइनमेंट में सपोज 15 पेजेस हैं 2 क्वेश्चन के, तो भाई 1 से लेकर 15 तक वो सीरियल नंबर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप दोबारा से सीरियल नंबर स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। सपोज 6 पेजेस में एक क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करा आपने, तो उस पर 7 से ही स्टार्ट करोगे, दोबारा 1 से स्टार्ट नहीं करोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होने के बाद नीचे जगह छूट रही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप वहाँ से स्टार्ट नहीं करके अगले पेज से स्टार्ट करोगे। अगर वहाँ से भी स्टार्ट कर दिया है तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है जी। अब ये था भाई क्वेश्चन नंबर का सीरियल नंबर, सबसे बड़ी चीज़। और क्वेश्चन लिखे या नहीं लिखे, देखो यार, ये असाइनमेंट है आपका, इसमें कोई 3 घंटे की लिमिट नहीं है कि यार क्वेश्चन नहीं लिख सकते आप,
ठीक है, ये कोई बहाना नहीं चलेगा आपका कि यार क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, ये बहानेबाजी है सब कुछ। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो ना तो ये बहाना बना रहा हो। तो क्वेश्चन भी लिखो और सीरियल नंबर लिखो 1 और 2। अच्छा, कई बच्चे इस बात को कन्फ्यूज हैं सर कि जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ, तो मैं अपनी आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख के स्टार्ट करूँगा या 1 ही लिखूँ? देखो यार, कुछ भी लिखो आप, जो सीरियल नंबर उठा रहे हो वही लिखो, या फिर 1 और 2 सिंपल सा लिख दो। आप क्वेश्चन तो लिख ही रहे हो ना साथ में, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन नहीं लिख रहा है। ठीक है, अगेन मैं मिसाल दूंगा, आप टीचर हो, आपके पास एक असाइनमेंट आया, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे या सीरियल नंबर को पढ़ोगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है? आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना। हाँ, वो और बात है कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन नहीं लिख रखा, सीरियल नंबर डाल रखा है, तब उस केस में ज़रूरी हो जाता है कि जो सीरियल नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही एज इट इज़ लिखोगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन ही लिख रहे हो तो दिक्कत क्या है? कोई भी दिक्कत नहीं है। आप या तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर लिखो या फिर 1 और 2 लिखो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है भाई। इसके अलावा फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं, वाइटनर जैसे खेलते हैं आप, वाइटनर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो यार, यूज़ कर सकते हो वाइटनर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कोशिश ये करना कि अगर कोई चीज़ गलती हो गई है तो उसको पेन से थोड़ा कट कर दो। ज़रूरी नहीं है वाइटनर लगाओ उस पर, वाइटनर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि पेन से इसको काट के फिर आगे लिखना शुरू कर दो। ठीक है। हाँ, वो बात और है कि किसी ने एसओएल में डबल एल लगा दिया, ये मैंने भी गलती करी थी। जब मैं फ्रंट शीट बना के दिखा रहा था आपको पिछली वीडियो में, मैंने एसओएल के अंदर डबल एल लगा दिया था, तो उसको आप वाइटनर से हटा सकते हो। ठीक है। अच्छा, एसओएल के अंदर अगर डबल एल आपने लगा दिया है ना, तब भी आपने उसको अपलोड कर दिया है, तब भी रिजेक्ट नहीं होने वाली है आपकी असाइनमेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत तो जो दिमाग का इस्तेमाल करना है ना आपको, क्यों होगी रिजेक्ट? आपको खाली वो चीज़ें ज़रूर लिखनी है जो गाइडलाइन में बताई हैं, उससे ज़्यादा आपने लिख दिया फ्रंट शीट पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही सब कुछ क्वारीज थी जो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यार, असाइनमेंट आपको खुद ही अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक से करिए, अच्छे से करिए, अपलोड हो जाएंगे अपलोड, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है सर्वर का इशू हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया 6 असाइनमेंट मैंने एक ही बार में अपलोड कर दिए, मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, तो यार आपको भी नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम, समझ रहा हो? तो करिए अपलोड। गुड लक एंड थैंक यू।